That kid from Bihar, Vaibhav Suryavanshi, has done it. जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 मैचेस की सीरीज में ही इज प्लेयर ऑफ द सीरीज, द ओनली बैट्समैन टू स्कोर 150 अकोमुलेटिव रन्स की अगर बात की जाए। तकरीबन 50 से थोड़ा सा ऊपर की बैटिंग एवरेज है, 196 का स्ट्राइक रेट है, 250 उसने स्कोर किए हैं इस पूरी 3 मैचेस की सीरीज़ में। टोटल जो 50 स्कोर हुई हैं वो हुई 4 हैं, जिनमें से 2 इसकी हैं, वैभव की, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2 इसकी, ईशान किशन और कौन है, हाँ नहीं, 5 याद आ गया मुझे। 2 इसकी हैं, बाकी 3 और हैं, बर्ल एक और है, डजेंट मैटर। 5 कर लो, 5 50s कर लो, तो उसमें भी 2 इसकी हैं एंड ही हैज़ मतलब मेंटेन्ड अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट एवरेज। 2 50s जो की, एक पहले मैच में की, एक तीसरे मैच में की। आफ्टर मैन ऑफ द सीरीज़ का जो अवार्ड वाला, बाय द वे प्लेयर ऑफ द मैच भी वैभव ही था। तो इस साइड के मैं जो नेट्स में प्रैक्टिस करता हूँ वही मैचेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। इट रियली फील्स गुड। उसने अपने कैप्टन का शुक्रिया अदा किया, अपने कोच का, एंड ही सेड कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर करता रहूँ। ये इसकी दूसरी सीरीज़ है वैभव की, पहली इंग्लैंड में थी, दूसरी। तो अगर आप ट्रांजिशन देखें तो पहली सीरीज़ में कुछ ना करके ऑल ऑफ अ सडन दूसरी सीरीज़ में ना सिर्फ करना बल्कि मैन ऑफ द सीरीज़ बन जाना, इट स्पीक्स वॉल्यूम। बच्चे में टैलेंट है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी डिफरेंट पिचेस के ऊपर, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इट वुड टेक हिम अ बिट ऑफ टाइम, बस ये है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही उसके 6 हैं। 6 में ही हैज़ अ बैटिंग एवरेज ऑफ 32, अ स्ट्राइक रेट ऑफ आई गेस 160-70। तो और क्या चाहिए आपको? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी उसके इतने ज़्यादा इन अ वे के नंबर ऑफ मैचेस नहीं हैं। अभी उसे सीखने में टाइम लगेगा वैभव को। उसके जो 6 उसने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें उसका 200 के करीब स्कोर है। तो उसमें आप ये देखें कि उसने पहले वो फेल हुआ, लेकिन अब उसकी बैटिंग एवरेज बेहतर हो गई है। उसका स्ट्राइक रेट इज़ 180-90। मतलब आपकी करंट टाइम्स में ना कहा जाता है कि अगर आपकी 30+ की बैटिंग एवरेज है, 30+ की, मिनिमम 30+ की, और अगर आपका स्ट्राइक रेट इज़ 150+, यू आर गुड इनफ। आप T20 क्रिकेट में या T20 इंटरनेशनल्स में आप सर्वाइव कर लेंगे, आप ठीक कर लेंगे। वो कर रहे वो। तो वैभव के लिए इट्स नॉट अबाउट कि आप उसे सिर्फ IPL से जज करते रहें कि IPL फट्टा विकटे, वहाँ पर छक्के चौके मार रहा है, सारा कुछ है। जब बाहर निकलेगा तो पता लगेगा। इट वुड टेक हिम टाइम। आप वैभव क्या, आप किसी से भी कर लें। आपको बाकी इंडियन बैटिंग लाइन अपनी स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, उनके पास तो वैभव से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने वैभव से ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली हुई है, बट दे टू आर स्ट्रगलिंग। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यू कुड सी कि उनसे नहीं उस तरीके से बैटिंग होती। तो सिर्फ वैभव को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि वैभव को टारगेट किया जाता है कि कभी उसकी एज को लेकर, कभी IPL की विकेट्स को लेकर एंड ऑल दैट। वैभव ने खुद कहा कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये वही विकेटें हैं जहाँ पर वो अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेल कर गया है। वहाँ पर भी उसने अंडर-19 के वर्ल्ड कप में एक बड़ी ज़बरदस्त शानदार बारी खेली थी। तो ही सेड कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था इन विकेटों का। उसने अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला है। उस अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेलने का जो उसका एक्सपीरियंस था इन विकेट्स के ऊपर, वो उसको काम आया इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो इंडिया के लिए खेल रहा है। तो जब ये बार बार जाएगा ना किसी जगह के ऊपर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सेना में जब ये जाएगा, ठीक है, जहाँ पे तेज़ विकेटें होती है, बहुत सी विकेट्स होती हैं, इनिशियली ये जाकर फेल होगा जैसे ये इंग्लैंड में हुआ है। लेकिन बार बार जाकर इसका जब ये खेलेगा, एक्सपीरियंस इसका बढ़ेगा, इसका क्रिकेट का नॉलेज बढ़ेगा, इसको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इन चीज़ों की समझ आना शुरू होगी, पिचेस को रीड करना आएगा इसको, इसको पेस बॉलिंग को टैकल करना आएगा, इसको पता लगेगा कि मैंने किसी भी विकेट के ऊपर टारगेट किसको करना है, पेस बॉलिंग को करना है, स्पिनर्स को करना है। ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। जब ये कर ले, जब ये आहिस्ता आहिस्ता और खेलेगा, ये कैलकुलेशंस इसको ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी, और फिर ये वहाँ से आपको ज़्यादा डेवस्टेटिंग एज ए बैट्समैन नज़र आएगा। आप ये ना देखें कि ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स थे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ ये देखें कि 2 आउटसाइड इंडिया टूर हैं, एक में फेल हुआ है, दूसरे में कामयाब हो गया है। आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो आपका जो होराइजन है ना वो बड़ा हो जाएगा वैभव के लिए। अगर आप उसको टैग्स लगा लगा के देखते रहेंगे, IPL का हीरो, IPL की फ्लैट विकेट, छोटी बाउंड्रीज,
वहाँ पर छक्के मारने, दिस दैट फलाना टिमकाना, उससे आप ना इस बच्चे का जो टैलेंट है, जो स्किल सेट है, उसके साथ ज़्यादती करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। इट वुड टेक हिम अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन लगता मुझे ऐसे ही है कि जैसे जैसे ये ग्रो अप करता जाएगा, जैसे जैसे इसकी उम्र ज़्यादा होगी, जैसे जैसे इसका खेलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ये इंडिया से बाहर जाकर खेलेगा, स्पेशली एशियन कंडीशन से बाहर निकल कर खेलेगा, ये लड़का आई एम वेरी मच होपफुल कि पॉलिश होता जाएगा। आपको इसकी तबीयत में भी ठहराव नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पीस आउट।